नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी हैप्पी विद मनीष के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो कि लिखी गई है मॉर्गन हाउसेल द्वारा। इस बुक का जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज, उसका नाम है वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी। वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी, इसका मतलब क्या है? इस चैप्टर में ऑथर हमें समझाना क्या चाहते हैं, या इस चैप्टर का बर्ड व्यू क्रक्स ब्रीफ क्या है, वो ये है। ऑथर बताते हैं कि हम अपनी लाइफ में रिचनेस चाहते हैं या वेल्थ चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो रिचनेस है या और वेल्थ है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं पहले। सेकेंड थिंग, इन अ लॉन्ग रन जो हमें अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं। और ये जो लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम है, वो हमें किस चीज़ से मिलेगी? हमें रिचनेस से मिलेगी या वेल्थ से मिलेगी? और ये जो रिचनेस है और वेल्थ है, ये दोनों शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, और इनका क्या फ़ायदा है? कौन के दोनों में से कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है, कौन नहीं है? तो ये सारा ओवरऑल इस चैप्टर में ऑथर डिस्कस करते हैं और हमें गाइड करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, काउंसल करते हैं कि हमें लाइफ में कैसे चलना चाहिए और कैसे हमें इन सब को देखते हुए लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑथर एक कोट के साथ चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी कोट है। कोट क्या है कि अगर आप पैसा इस चीज़ के लिए खर्च रहे हैं कि आप लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, आप लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में पैसा खर्च रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि पैसा आप जो है बहुत जल्दी आपके पास ख़त्म होने वाला है। आप ये कहते हैं, ये मान के चलें, ये सबसे फास्टेस्ट वे है टू एंड अप विद ज़ीरो अकाउंट बैलेंस। तो कहते हैं ये बात को हमेशा ध्यान में रखें कि ये दिखावे के चक्कर में आप अपने बैलेंस को, बैंक बैलेंस को ज़ीरो मत करें। आगे चलते हैं। ऑथर बताते हैं कि जैसे पहले उन्होंने वीडियोस में बताया, लास्ट वीडियोस में, कि वो सेमिनार्स अटेंड करते थे, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते थे, तो वहाँ पे देखते थे कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में, फरारी, मर्सिडीज़, लैम्बोर्गिनी, BMW, अलग अलग तरह की, रोल्स रॉयस, इस तरह की गाड़ियों में आते थे। और क्या देखते थे ये कि लोग जो थे, दुनिया जो थी, वो कभी भी उस गाड़ियों में, उन गाड़ियों में कौन आ रहा है, इस चीज़ पे कभी ध्यान नहीं देती थी। तो डेफिनेटली उन गाड़ियों को देख के वो ज़रूर खुश होते थे, और मैं आपको एक उस ड्रीम में, एक डे ड्रीमिंग में चले जाते थे कि वो खुद अपने आप को उन गाड़ियों में महसूस करने की कोशिश करते थे, और उनमें अपने आप को महसूस करते हुए, उनकी फीलिंग लेते हुए अपने आप को एडमायर करते थे, अपने आप को एक तरीके से ख्याली पुलाव बनाने की कोशिश करते थे और उससे खुश होते थे। तो अब यहाँ पे बताना ये चाहते हैं ऑथर कि उन गाड़ियों को ड्राइव कौन कर रहा है, किसी के लिए कोई ये इम्पोर्टेंट नहीं होता था। इम्पोर्टेंट होता था उन गाड़ियों के बारे में खुद को सोच सोच के, अच्छा सोच के उनको गाड़ियों को, कि मैं इन फ्यूचर इस तरह की गाड़ियों में घूमूंगा और लोग मेरे को अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे। तो इस तरीके से कहते हैं थॉट्स जो हैं हर किसी के दिमाग में, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द पीपल के लोगों के दिमाग में ये बातें घूमती थी। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि अब यहाँ पे ये जो गाड़ियाँ जो लोग ड्राइव करते थे, जिनकी जो ओनर होते थे गाड़ियों के, उनकी अगर बात करें तो वो भी अगर देखा जाए, उनको प्रैक्टिकली, उनको ध्यान से उन पर फोकस किया जाए, वो भी रियल सेंस में कोई देखा जाए तो बहुत ज़्यादा धनाढ़ नहीं होते थे, बहुत ज़्यादा रिच नहीं होते थे। वो भी मीडियोकर, मीडियम क्लास कहते हैं माइंड सेट के, या एक तरीके से फाइनेंशियल कंडीशन वाले लोग होते थे। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम अपना जो कहते हैं वेल्थ है, या अपनी रिचनेस है, जो पैसा है, या फाइनेंशियल कंडीशन जो है, वो उन्होंने अपने सो कॉल्ड इन गाड़ियों, बंगलों पे कहते हैं इन्वेस्ट कर दी होती है, खर्च कर दी होती है। बाकी उनके पास कुछ बचने के लिए, या कहते हैं लेने देने के लिए, उनके पास इन रियल सेंस कुछ भी नहीं होता है, और रादर वो डेट में होते हैं। तो ये उनकी रियल सेंस में कंडीशन होती है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं ऑथर। यहाँ पे बात करते हैं कि जेंटलमैन रॉजर, वो कहते हैं, एक जेंटलमैन जो थे रॉजर, वो हमेशा एक इनके जो एक देखते थे कि ये बड़ी बड़ी पार्टियों में आते थे, और हमेशा एक इनके पास एक पॉर्श गाड़ी होती थी, जो कि उस वक्त एक $1 लाख की गाड़ी थी वो।
अब ये $1 लाख की गाड़ी किसी के पास होना उन दिनों में एक बहुत बड़ी बात थी, और ये रॉजर दो थे इस बात से अपने आप को ये सोच के बहुत खुश होते थे कि लोग मेरे को इस चीज़ के बारे में सोच के मुझे मुझे बहुत अप्रिशिएट करते होंगे, मुझे एडमायर करते होंगे, बट रियल सेंस में कोई बॉदर नहीं करता था कि कौन इस गाड़ी का मालिक है। हाँ, डेफिनेटली जो पोर्श गाड़ी को देख के लोग खुद अपने आप को अच्छा फील करवाने की कोशिश करते थे। और फिर क्या देखते हैं कि ऑथर कहते हैं ये धीरे धीरे इन्होंने क्या चेंज देखा कि कुछ दिनों के बाद जो थे रॉजर अपनी एक पुरानी सेकेंड हैंड होंडा गाड़ी में आना शुरू कर दिया उन्होंने होटल में, और उसके बाद काफ़ी दिनों तक वो उसी कार में आते रहे। और एक दिन इनसे रहा नहीं गया, इन्होंने उस रॉजर से पूछा कि सर आपकी वो जो गाड़ी पॉर्श थी वो कहाँ गई। तो वो कहते हैं बड़े शर्म से उसको बताते हैं कि वो जो गाड़ी थी वो कहते हैं क्योंकि वो उन्होंने लोन पे ली हुई थी, और वो कहते हैं लोन की जो किस्त जो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, और उसी वजह से वो गाड़ी जो है बैंक वाले उठा के ले जाते हैं और वो उनको सरेंडर करनी पड़ती है। तो इस तरीके से बताते हैं कि रियलिटी में वो एक तरीके से डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं और उनकी गाड़ी जो है उनके हाथ से छिन जाती है। सो इस तरह की रियलिटी वो जो है कि दिखने में वो बहुत धनाढ़ थे, दिखने में उनका लाइफस्टाइल से लगता था पॉर्श गाड़ी है, $1 लाख की गाड़ी है, बहुत रिच होंगे, बहुत वेल्दी होंगे, बहुत लेविश लाइफस्टाइल होगा। बट रियलिटी ये थी कि वो उनका जो था एक तरीके से वो बैंकरप्ट होने वाली कंडीशन पे आ जाते हैं, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, वो उस गाड़ी की जो लोन की किस्त है वो भी नहीं भर पाते हैं। तो अब यहाँ पे ऑथर हमें बताते हैं कि जो रिचनेस है और वेल्थ है ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे फोकस देते हैं ऑथर, हमें समझाते हैं और हमें इस चीज़ को ध्यान देना है। रिचनेस और वेल्थ कहते हैं दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। रिचनेस क्या है? रिचनेस इज़ द प्रेजेंट कंडीशन, करंट कंडीशन ऑफ योर्स, दिस इज़ द प्रेजेंट फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ योर्स, जो कि दिखाई देती है, जो कि हमें हम दिखा पाते हैं, लोगों को हमारी दिखती है, जो टेंजिबल है, जो भी हमारी बंगले, गाड़ियाँ, कपड़े पहन रहे हैं, वॉचेज़ हैं, ज्वेलरी है हमारी, ये सब कुछ जो हमारे दिखाई दे रहा है, हम देख पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, और लोग भी कहते हैं उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, दैट इज़ आवर रिचनेस। लेकिन वेल्थ क्या है? वेल्थ वो हमारी इनटेंजिबल हमारी एसेट्स हैं, जो हमारी वो ऐसी कहते हैं एसेट्स हैं जो कि हम छू नहीं सकते हैं जिनको, और इन फ्यूचर के लिए वो हमारे पास रिजर्व्ड होते हैं, इन फ्यूचर के लिए वो हमारे पास रखे होते हैं, ताकि इन फ्यूचर में अगर हमें ज़रूरत पड़े तो वो हमारे काम आ सके। तो वेल्थ इज़ बेसिकली फॉर आवर फ्यूचर पर्पज़, और जो रिचनेस है वो हमारे प्रेजेंट करंट सिचुएशन के लिए होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बताया, ये जो जितने भी हमारे एसेट्स हैं, गाड़ियाँ, बंगले, ज्वेलरी, ये सारे जो हैं ये हमारे करंट रिचनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन वेल्थ जो है वो हिडन होती है, वो इन चीज़ों से रिप्रेजेंट नहीं होती है। अगर हम किसी की वेल्थ को कहते हैं मापना चाहें तो ये हम एक तरीके से सो कॉल्ड उसकी फाइनेंशियल सक्सेस, उसके होम, उसकी जो गाड़ियाँ, बंगले, इससे हम उसकी जो वेल्थ को वैल्यूएट नहीं कर सकते हैं किसी की भी। और लेकिन कहते हैं ये हमारी मॉडर्न कैपिटलिज्म की एक कहते हैं बैड लक है, या एक तरह से बुरी एक धारणा है, एक कोट है कि जो कि जनरली हम लाइफ में देखते हैं कि एक तरीके से इसका चलन भी है। वो क्या है? फेक इट अंटिल यू मेक इट। ये हम देखते हैं कि लोग इस तरह के माइंडसेट रखते हैं। लेकिन रियलिटी में क्या है कि वेल्थ जो है वो हिडन है, वो दिखाई नहीं देती है। क्यों? कि ये जो है एक तरीके से वो फाइनेंशियल एसेट्स हैं जो कि हमारे फ्यूचर में हमारे काम आते हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ अर्जेंसी, इन केस कभी हमको हमें हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है, कभी हम कहते हैं सो कॉल्ड क्राइसिस सिचुएशन में होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये वेल्थ जो है हम शो नहीं करते हैं किसी को, ये हिडन होती है, और लोगों को इसके बारे में पता नहीं लगता है। और ये एक तरीके से इसे को कह सकते हैं कि रिचनेस जो है वो सबको दिखाई देती है और वेल्थ किसी को दिखाई नहीं देती है। और यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल हमारे साथ शेयर करते हैं। सिंगर रायना थी। सिंगर रायना ने वो एकदम एक बार क्या होता है, वो ऑल ऑफ ए सडन बैंकरप्ट हो जाती है, और बैंकरप्ट होती है तो वो अपने सो कॉल्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र है जो उसका
खुद का, उसको ही स्यू कर देती है, उसी पे केस कर देती है। और उस पे केस इसलिए करती है कि उसने उसको बताया नहीं कि उसकी ये कंडीशन हो गई है, और ऑल ऑफ अ सडन वो बैंकरप्ट हो जाती है। उसको बड़ी खुद पे हैरानी होती है कि मैं तो इतनी रिच थी और ये सारा ऐसे कैसे कंडीशन ख़राब हो गई, और मेरे फाइनेंशियल एडवाइज़र ने मेरे को बताया को नहीं कि इतने हालात ख़राब हो गए हैं। अब यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइज़र उनका क्या रिवर्ट करता है, सॉरी, वो कहता है कि अब फाइनेंशियल कंडीशन जो रिचनेस है वो कहते हैं हमें दिखाई देती है, लेकिन वेल्थ जो है जैसे पहले बताया दिखाई नहीं देती है। लेकिन रायना को तो पता था कि उसकी अंदर की कंडीशन क्या है, उसकी वेल्थ, उसके एसेट्स जो कहते हैं सो कॉल्ड इंटेंजिबल, उसकी जो कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन कितनी स्ट्रांग है या वीक है, उसको उससे उस हिसाब से उसको मैनेज करना था, उस हिसाब से उसको अपने खर्चे करने थे, जो कि उसने नहीं किए और उसकी वजह से उस कंडीशन में फंस गई है। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि एक तरीके से हम लोग जो हैं जनरली, एक हमारी माइंडसेट है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, हम भी बहुत, हमारी लोगों की भी एक इच्छा होती है कि हम मिलियनेयर बनना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि लोग मिलियनेयर क्यों बनना चाहते हैं, वो इसलिए नहीं बनना चाहते हैं कि उन्होंने मिलियनेयर बन के कुछ जनरेट करना है या कुछ हासिल करना है। कहते नहीं, वो चाहते हैं मिलियनेयर बनना इसलिए कि वो मिलियनेयर रुपीज़ को खर्च कर सकें, वो उसको स्पेंड आउट कर सकें, लेविश लाइफस्टाइल जी सकें, इसलिए वो मिलियनेयर बनना चाहते हैं। और यहाँ पे एक बिल मान इन्वेस्टर हुए हैं, उनकी बात करते हैं, वो समझाते हैं, बताते हैं कि अगर आप अच्छे तरीके से एक रिचनेस को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है आपकी रिचनेस को शो करने का, वो है कि आप अपने पैसे को अच्छे तरीके से जो पैसा है उनको अच्छी चीज़ों पे यूज़ करें, खर्च करें। अब अच्छी चीज़ें पे खर्च करने का मतलब क्या है, अच्छी चीज़ों पे स्पेंड करने का मतलब है कि जो पैसा आपके पास है, द मनी विच यू पोजेस, आप उस पैसे को खर्च करें। नॉट द मनी विच यू आर हैविंग, यू कैन से, आपने जो पैसा कहीं से उधार लिया है या कहीं से कर्जा लिया है या कहीं से क्रेडिट पे उठाया है, आप उस पैसे को खर्च के कहते हैं किसी को, चाहे वो दान करें, चाहे वो कहते हैं कि लेविश लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करें या बंगले गाड़ियाँ कुछ भी ऐसा करें, तो वो करते हैं अगर, तो वो कहते हैं गलत है। दैट इज़ नॉट योर रिचनेस। रिचनेस तब है या उस वक्त आपकी जनरेट होती है, या कह सकते हैं आप रिच हैं, जब आपका जो खुद का पैसा है आप उसको यूटिलाइज करते हैं, ना कि उस पैसे को जो कि आपने बैंक से लोन लिया है या किसी से पकड़ा है, उधार लिया है एंड ऑल दैट। तो ये कहते हैं रिचनेस नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो वेल्थ है वेल्थ और रिचनेस में डिफरेंस की फिर बात करते हैं कि जो वेल्थ है वो जैसे पहले बताया ये इंटेंजिबल है, और ये कहीं ना कहीं आपकी फ्यूचर के बारे में रिप्रेजेंट करता है कि फ्यूचर में अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो ये आपके काम आता है वेल्थ। लेकिन जो रिचनेस है वो आपकी करंट कंडीशन में काम आता है, करंट सिनेरियो में जो आपने अपने एसेट्स जनरेट किए हैं, आपने एसेट्स बना के रखे हैं, चाहे वो बंगला, गाड़ी, ज्वेलरी, वट एवर इट इज़, जो आप अभी उनको इंजॉय कर रहे हैं, कहते हैं लाइफ में उनको, आपके लाइफ में वो हैं अभी एट प्रेजेंट मोमेंट, वो आपकी रिचनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। वेल्थ जो है वो हिडन है, वो आपके फ्यूचर के लिए है, फ्यूचर में अगर आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक तरह की ऑप्शन है जो कि आप इन फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए कहते हैं अगर आप अपनी लाइफ में, ऑथर बताते हैं कि कोई रोल मॉडल रिचनेस का ढूंढना चाहें तो वो आपको बड़ा इजीली मिल जाएगा। लेकिन अगर वेल्थ का कोई रोल मॉडल आप ढूंढने निकलें तो आपको वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वेल्थ जो है वो हिडन है, इसलिए आपका इसका जो कहते हैं रोल मॉडल है वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके जो रोल मॉडल हैं वो भी हिडन होंगे, उनकी जी सेविंग है, इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, उनकी जो सो कॉल्ड पोर्टफोलियोज, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हैं, उनके बारे में हमें जानकारी नहीं होगी। उन्होंने कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट किया है, उनका पैसा कहाँ पे कैसे इन्वेस्टेड है, इन्वॉल्व है, और ये सब चीज़ें जो हैं अंडरग्राउंड हैं, वो कभी भी सरफेस पे इन चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये एक वेल्थ का या वेल्दी इंसान का एक निशानी होती है।
तो ऑथर यहाँ पे फाइनली इस चैप्टर को कंक्लूड करते हुए हमें क्या बताते हैं कि हम इंसान जो हैं लाइफ में क्या चाहते हैं, हम लाइफ में क्या चाहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं। और ये अब यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं जो कि हमें ध्यान से समझना है। ये फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम जो लाइफ में हम चाहते हैं वो कभी भी हमें रिचनेस से नहीं मिल सकती है। जो हमारी करंट पोजीशन में हम कहते हैं एसेट्स जो हम दिखा रहे हैं, लोगों को शो ऑफ कर रहे हैं, चाहे वो कपड़े हैं, मकान है, ज्वेलरी है, गाड़ियाँ हैं, वट एवर इट इज़, कहते हैं उससे हम ये कहते हैं फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हासिल कर सकते हैं। ये फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी हम कब कहाँ किसी चीज़ से हासिल कर सकते हैं? वेल्थ से हासिल कर सकते हैं, जो कि हमारे फ्यूचर के लिए हमने कहते हैं इकट्ठा करके रखा है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम डेफिनेटली इज़ रिलेटेड विद आवर वेल्थ। तो ये एक हमें क्लियर इस चीज़ को समझना है। और कहते हैं लोग जो हैं, इंसान जो हैं, पीपल हैं, जो सोसाइटी है, वो कहते हैं एक तरीके से हम लोग जो हैं नकल से बहुत जल्दी सीखते हैं। जब हम नकल करते हैं किसी की तो हमें बहुत जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं। और रिचनेस के मामले में हम बहुत जल्दी लोगों की नकल करने की कोशिश करते हैं कि कोई रिच है और वो इस तरीके से वो लाइफस्टाइल जीने की कोशिश कर रहा है तो हम कहते हैं उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वेल्थ के कोई हिडन है, उसके बारे में कोई रिप्रेजेंट नहीं करता, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो हम उसकी कहते हैं इंटीमेट नहीं कर पाते, हम उसकी नकल नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है। और यहाँ पे फाइनली बताते हैं कि लाइफ में अगर हम देखें वर्ल्ड जो है, यहाँ पे एक बहुत और स्ट्रॉन्ग मैसेज फाइनली हमें ऑथर कन्वे करते हैं। वो ये है कि लाइफ में आप देखेंगे, दुनिया में आप देखेंगे कि लोग ऐसे पड़े हैं, लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो कि बहुत हम्बल हैं, बहुत ग्राउंड टू अर्थ हैं, बहुत ही ह्यूमैनिटी के साथ रहेंगे और रियल सेंस में वो वेल्दी होंगे, रिच होंगे। और कुछ इसके उल्ट आपको ऐसे लोग भी दिखेंगे जो कि एक तरीके से दिखावा करेंगे रिच होने का, और वो एक तरीके से बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे, बड़े बंगले में रहना, खाना पीना, लेविश लाइफस्टाइल, लेकिन वो सारा किस चीज़ पे होगा? कर्जे पे होगा, लोन पे होगा, वो किसे वो उनका खुद का नहीं होगा। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि जो रियल सेंस में वेल्दी हैं या रियल सेंस में जो एक तरीके से रिचनेस है, वो कहते हैं कभी भी इतना शो ऑफ नहीं करती है, और जो कहते हैं शो ऑफ करते हैं वो रियल सेंस में वेल्दी या रिचनेस नहीं होती है। तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। अब नेक्स्ट चैप्टर में जो ऑथर बताते हैं कि हमने क्या देखेंगे कि जो वेल्थ है वो हमने जैसे पहले बताया कि फ्यूचर के लिए हम हमारी सेविंग्स होती हैं, फ्यूचर के लिए हमने वो सब कुछ रखा होता है, हमारे एसेट्स होते हैं। तो वो क्या है और कैसे हम उसको यूटिलाइज करते हैं, वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज़ वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी। यहाँ पे ऑथर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जो वेल्थ है वो किस तरीके से हमें समझना चाहिए, जो कि हम नहीं समझते हैं। वेल्थ को हम मान के चलते हैं कि जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है, जो प्रेजेंटली हमें दिखाई दे रहा है वो वेल्थ है। कहते हैं नहीं, वेल्थ वो नहीं है, दैट इज़ सो कॉल्ड आवर रिचनेस। वेल्थ इज़ जो कि हमें नहीं दिखाती है, दिखाई देती है, जो कि हिडन है, जो कि हमारे फ्यूचर के लिए हमारे पास इकट्ठे किए हुए हमारे एसेट्स हैं, जो कि हमारे फ्यूचर में कभी अगर ज़रूरत पड़ती है उसके लिए काम आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है सेव मनी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, हैव ए नाइस डे। जाते जाते एक बार आप सभी से फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा हम्बली कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन को दबा के, ताकि टाइमली आप सभी को जो हैं वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, हैव नाइस डे, थैंक यू, बाय।